आज बनाते हैं खस्ता करारी मठरी। स्वाद में लाजवाब बनकर तैयार होती है। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के रूप में या फिर किसी त्यौहार पे या ऐसे भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 2 कटोरी मैदा ले लेंगे। वजन में ये 500 ग्राम है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के लगभग में जीरा, 1 टेबल स्पून के लगभग में अजवाइन। इस तरीके से हाथ से क्रश कर देंगे, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें डालेंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, 2 टेबल स्पून के लगभग में यहाँ पे हम कसूरी मेथी डालेंगे। इसको भी हाथ से इस तरीके से क्रश कर देंगे। इससे क्या होता है ना, स्वाद हमारा इन्हेंस हो जाता है। आधा कटोरी के लगभग में ऑयल डालेंगे और इसको सूखे में ही इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये दोनों हाथ के बीच में रखेंगे और इस तरीके से रब कर लेंगे। इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे। मुट्ठी हमारा अच्छे से बन रहा है, इसका मतलब मोयम हमारा अच्छे से पड़ा है। इससे क्या होता है ना कि हमारी मठरी जो है बिल्कुल खास्ता बनकर तैयार होती है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त आटा डालेंगे। इसको गूँथेंगे नहीं, बस इस तरीके से एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल सख्त है और इसको हम ढक के 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब हमारे आटे को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो गया और इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको एक बार इस तरीके से अच्छे से मसल लेंगे। अब इसमें से हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं। अब थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से आटे से निकाल लेंगे और लंबाई में इस तरीके से हाथ से घुमाते हुए इसको रोल कर देंगे। अब छोटे छोटे इसमें से पेड़े निकाल लेंगे। जितनी बड़ी आपको मठरी बनानी है उतनी बड़ी मठरी आप थोड़ी सी छोटी या बड़ी बना सकते हैं। अब हाथ के बीच में इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे और हाथ से ही इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारी एक मठरी बनकर तैयार हो गई। और इस तरीके से हाथ पे नहीं कर पा रहे तो प्लेटफॉर्म पे भी रख के इस तरीके से प्रेस कर दे। इसके किनारे अनइवन से होते हैं, बेलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने सारी मठरी को इस तरीके से तैयार कर लेते हैं और ये देखिए बाकी के मठरी को भी इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। चेक कर लेते हैं, तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें बुलबुले आ रहे हैं और मठरी तलने के लिए हमें मीडियम से भी कम गरम तेल चाहिए। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रख लेते हैं। एक एक करके हम अपनी सारी मठरी को इसमें डाल देते हैं। एक बार में कढ़ाई में जितनी आ जाए उतना ही डालेंगे। अगर एक के ऊपर एक भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में चिपकती नहीं है। 3 से 4 मिनट इसे इसी तरीके से सिकने देंगे। फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। ये देखिए हमारी सारी मठरियाँ तैयार के ऊपर आ गई है। अब इसको हम पलट लेते हैं। दूसरी साइड से भी इसको 3 से 4 मिनट तक सिकने देंगे, जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। दोनों तरफ से अलट पलट के इसको अच्छे से सेक लेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये जल्दी भी बनकर तैयार होती है और खाने में तो स्वाद इसका लाजवाब होता है। ये देखिए इसमें अच्छा सुनहला कलर आ गया और इसको हम पलट देते हैं। हाई फ्लेम पे पकाने से क्या होता है ना कि ऊपर से तो कलर आ जाता है पर अंदर से ये कच्ची रहती है। ये देखिए कितना अच्छे से हमारी मठरी सिक कर तैयार हुई है ना, एकदम खास्ता करारी। अब इस तरीके से कढ़ाई पे थोड़ी देर रोक लेते हैं ताकि एक्सेसिव ऑयल जो है ये गिर जाएगा कढ़ाई में ही। निकाल लेते हैं। देखने में लग रहा है ना ये लाजवाब और खाने में बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होती है। अब हम अपने बाकी के बचे हुए मठरी को भी तल लेते हैं। मठरियाँ हमारी तैर के ऊपर आ गई है और इसको हम पलट देते हैं और अलट पलट के दोनों तरफ से धीमी आंच पे हम सेक लेते हैं। अब हमारी मठरियों में अच्छा कलर आ गया है और ये अच्छे से अंदर तक सिक कर तैयार हो गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। बनाते समय हम ध्यान रखेंगे जब इसका हम डो लगाएं तो थोड़ा सख्त आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। तलते समय हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे तलेंगे। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे हमारी मठरियाँ बिल्कुल खस्ता करारी बनकर तैयार होगी। आप इसको टी टाइम स्नैक्स के रूप में जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे या बच्चों की छोटी मोटी भूख में आप इसको दे सकते हैं। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।